मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों इन दिनों भारत पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई है, यानी एक रक्षा समझौता हुआ है। और इस रक्षा समझौता जो हुआ है, इसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ये समझौता उस तरह से है जैसे नाटो देशों के बीच में होता है। यानी अगर पाकिस्तान पर किसी देश ने हमला किया तो उसको सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर किसी देश ने हमला किया तो उसको पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब लगभग एक सैन्य गठबंधन में बंध चुके हैं, और एक तरह से इनकी एक संयुक्त इस्लामिक सेना टाइप की एक बनाने की पूरी प्लानिंग जो है वो चल रही है। अब ऐसे में चर्चा तो खूब हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के दौरे पर गए थे, और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं उन सभी देशों ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बड़े बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया था। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष सवाल ये खड़ा कर रहा है कि भैया मोदी जी तो इस्लामी देशों में इतना सम्मान पा रहे हैं, तो फिर आखिर सऊदी अरब, जिसने कि वैसे सऊदी अरब ने मोदी जी को सम्मान भी दिया है, अपना नागरिक सम्मान दिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर आखिर इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी विदेश नीति का एकदम फेलियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आपसे ये कहना है कि दरअसल पाकिस्तान शुरू से ही, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 के बाद से ही, तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा ही प्लान बनाया था कि जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी मुस्लिम देशों के साथ में एक गठबंधन करेगा, एक ब्लॉक बनाएगा, और ये जो ब्लॉक होगा ये भारत के खिलाफ होगा। और जो उनकी पूरी योजना थी कि भाई, जो कहते थे वो कि भाई लड़के हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो उसी योजना के तहत जो है ये था कि भाई पूरी पश्चिम ब्लॉक जो है उसको जोड़ेंगे और पूरा मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम देशों को पाकिस्तान के साथ इकट्ठा करेंगे। लेकिन 70 सालों में जो जिन्ना का विजन था उसको लेकर के पाकिस्तान ने मेहनत तो बहुत की, पाकिस्तान के तमाम विदेश मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने मेहनत तो बहुत की, पर उनको कोई उससे लाभ हो नहीं पाया। लेकिन जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ, और उसमें ईरान ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, खासकर ईरान की मिसाइलें जिस तरह से इजराइल के शहरों में जाकर गिरने लगी, और उनकी तमाम जो पूरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी उनकी ताकत जब साबित हो गई, तो सऊदी अरब के मन में कहीं ना कहीं एक डर जो है वो बैठा है। और उसको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब तक जो पूरे इस्लामी दुनिया का नेतृत्व वो कर रहा था, अब कहीं ना कहीं वो इस्लामी दुनिया का जो लीडरशिप है वो अब ईरान के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि वो अब सुन्नी देशों का एक गठबंधन बनाना चाहता है, और ये सारे जो सुन्नी देश हैं उसमें पाकिस्तान एक प्रमुख देश है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो कि ये चाहता है कि, कहता रहा है हमेशा से कि जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के देश रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, वो एक सैन्य गठबंधन बन जाए, पूरी इस्लामी सेना बन जाए, पूरी 57 इस्लामी देशों की। पाकिस्तान इससे पहले से लगा हुआ है, तो उसको एक बड़ी सफलता अर्जित हो गई है। क्योंकि पहले तो सऊदी अरब ने कभी पाकिस्तान को घास नहीं डाली, तो पहली बार जब ईरान का जो डर है वो सऊदी अरब को दिखा है, तो सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं झुकते हुए पाकिस्तान के साथ में, एक भिखारी मुल्क है पाकिस्तान, एक भिखारी मुल्क के साथ में एक बड़े अमीर देश ने एक सैन्य गठबंधन जो है वो कर लिया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को क्या फ़र्क पड़ता है, जो हो जाए होने उससे क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि आप याद कीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त जो है तुर्की के भी जो सैनिक थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। न सिर्फ तुर्की के सैनिक मौजूद थे, बल्कि अगर आप और गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला था उसके ठीक पहले ही जो तुर्की का एक युद्धपोत था वो पाकिस्तान भी पहुंचा था। तुर्की भी एक सुन्नी इस्लामी देश है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो तुर्की के सैनिक जो थे वो पाकिस्तान के एक एयरबेस पर मौजूद थे, और जो तुर्की के सारे ड्रोन उड़ रहे थे उनको उड़ाने की ट्रेनिंग भी वही दे रहे थे। तो और जब भारत ने उस पर पलटवार किया था तो उसमें तुर्की के कई सैनिक मारे भी गए थे। ये सारे समाचार मैं आपको पहले ही अपने चैनल पर देता रहा हूँ। तो यानी कि अब देखा जाए तो पाकिस्तान के जो सैन्य गठबंधन है जो अभी तक सिर्फ तुर्की के साथ था वो अब उसका एक्सपेंड हो गया है, और वो अब सऊदी अरब के साथ भी हो गया है। यानी अगर देखा जाए तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की
कहीं ना कहीं ये जो इनका सैन्य गठबंधन है वो लगातार और आगे बढ़ेगा। और अब आप जो है भविष्य मालिका, जो कि एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है और ग्रंथ है दक्षिण भारत का, और जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है और जिसके बारे में ये कहा गया कि ये भविष्य मालिका कहती है कि 13 इस्लामी मुल्क मिल करके भारत पर हमला कर देंगे। आपको याद हो, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या ये जो धीरे धीरे सारे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ये भारत के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति का एक केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? मेरे मन में ये प्रश्न है। हालांकि किसी तरह की ज्योतिष पर और इस तरह की चीज़ों पर अगर हम बात करें तो लोग बड़ा अजीब मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने इस देश में हजारों सालों तक राज किया, वो अपने दरबार में हमेशा राज ज्योतिषी क्यों रखते थे। और यहाँ तक कि आप देखिए तो जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए वो हमेशा ज्योतिषियों से घिरे रहते थे। तो इसीलिए ज्योतिष हमेशा से एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें एक विजन दिखाता है, एक दृश्य दिखाता है, एक भविष्य दिखाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि निश्चित तौर पे इस पर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो सैन्य गठजोड़ हुआ है वो हमारे लिए अभी तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं लग रही है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये अगर इसमें और भी इस्लामी मुल्क शामिल होते हैं तो पाकिस्तान को एक बचाव का साधन मिल जाएगा। यानी पाकिस्तान जो कि भारत के सामने बहुत ही कमज़ोर मुल्क है सैन्य रूप से, वो अगर इन इस्लामी देशों के साथ में गठबंधन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जो वजूद को बचाने का संघर्ष कर रहा है, चाहे वो आर्थिक बदहाली की बात करें, चाहे हम उसको सैन्य स्तर पर जिस तरह उसको चोट पहुंची है भारत के साथ लड़ाई में उसकी बात करें, हर तरफ से जो है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकता है, ऐसा मुझे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक मैं एक बात और भी कहूँगा कि दुश्मन का जो फन है वो पूरी तरह से कुचल देना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अधूरा रह गया। और अब तो लोग सब कहते नहीं कि अभी चल रहा है अभी चलने वाला है। अब तो पहले कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वो अब ये कह रहे हैं साहब कि वो अभी पार्ट 2 आने वाला है। तो पार्ट 2 का हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि दुश्मन को अगर कुचलो तो उसको पूरी तरह कुचल दो, लेकिन पूरी तरह से कुचला नहीं गया पाकिस्तान को। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक रणनीतिक चूक है और इसका जो लाभ है वो अब पाकिस्तान उठाएगा और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सारे इस्लामी मुल्कों को अपने साथ इकट्ठा कर ले ताकि भारत के खिलाफ एक बड़ा दबाव बना सके और कश्मीर के मुद्दों को दोबारा से हाईलाइट करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।